Hello and welcome back to our vlog. This is vlog number 11 और जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग कहाँ पे भी जा नहीं पा रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि वाई नॉट घर पे बैठ के हम व्लॉग बनाएं। हम लोग एक दूसरे को भी नहीं मिल रहे हैं, जस्ट फॉर आवर सेफ्टी, आवर फैमिली सेफ्टी। ये आप लोगों को भी करना चाहिए, आपको भी बाहर नहीं जाना चाहिए, यू हैव टू बी सेफ। सो हमने सोचा कि घर पे बैठ के आप लोगों को एंटरटेन करें, क्योंकि तो व्लॉग निकालना तो ज़रूरी है, आप लोगों को एंटरटेन करना हमारा काम है। सो इसके लिए हमने सोचा कि घर पे बैठ के ही हम लोग व्लॉग बनाएंगे। यस, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके पहले मेन टॉपिक, रजिस्टर योरसेल्फ एंड गेट वैक्सीनेटेड। जब भी वैक्सीनेशन वापस शुरू होता है, प्लीज डू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड सो दैट वी ऑल कैन ट्रैवल, वी ऑल कैन गो आउट एंड लिव आवर लाइफ नॉर्मली। बिकॉज़ व्लॉग का टॉपिक इज बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग। फास्ट चार्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्लो चार्ज करना है, 100% चार्ज करना है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच पीपल आस्क अस, और बहुत लोगों ने हमें बहुत सारे कमेंट्स में भी क्वेश्चंस पूछे थे। तो हमने सोचा ये सब चीजों को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। हमने वैसे भी आपको प्रॉमिस किया था कि सिंगल पेडल ड्राइविंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल पेडल ड्राइविंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। वो क्या होता है, क्या कैसे होता है? मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक अंकल बेसिकली आर्ग्यू कर रहे हैं शोरूम वालों से कि मैं इतने साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ, तुम मुझे ड्राइविंग सिखाने की कोशिश कर रहे हो जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग गुड माइलेज। तो पीपल वर टेलिंग हिम इन द शोरूम कि आप ऐसे चलाओ एंड ऑल। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दिस इज एन इलेक्ट्रिक कार। चलाने में फील नहीं होता कि अलग कुछ कर रहे हो, लेकिन द टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट। सिंपल फैक्ट के आपका डीजल एंड पेट्रोल कार्स गिव यू more mileage on the highway and give you less mileage in the city, whereas electric car gives you less mileage on the highway and more mileage in the city. And how does that happen? That happens because of the single pedal driving technique and regenerative braking combined. Like, it's basically one and the same thing. तो दोनों की वजह से माइलेज आप अपनी गाड़ी का बढ़ा सकते हो। हम कमेंट्स में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने डाला है कि हमको टाटा वालों ने इतना प्रॉमिस किया है, हमको टाटा वालों ने इतना प्रॉमिस किया है। तो अगर टाटा वाले आपको कुछ बोल रहे हैं, सो आपको ऑफकोर्स सोच समझ के बोल रहे हैं, और उन्होंने भी टेस्ट किया हुआ है तभी जाके बोल रहे हैं। और हम लोग भी अपना खुद गाड़ी टेस्ट करते हैं, जब भी हम चलाते हैं तो हमको भी बहुत सारी चीज़ें नवी पता चलती है, तभी जाके हम आप लोगों को बता सकते हैं ये सब चीज़ें। सो अगर टाटा आपको बोल भी रहा है तो कुछ ना कुछ होगा, इसके लिए आपको बोल रहा है। लेट्स कम टू द पॉइंट, रीजनरेशन कैसा होता है? तो रीजनरेशन बेसिकली गाड़ी में ऑल इलेक्ट्रिक कार्स इन जनरल हैव दिस सिस्टम। इवन लाइक इफ यू गो फॉर टेस्ला, जैगुआर, मर्सिडीज, सबके पास ये सिस्टम है जिसमें जैसे ही आप अपना एक्सीलरेटर रिलीज करते हो, गाड़ी बिकॉज ऑफ द इंटरनल ऑटो ब्रेकिंग, गाड़ी रीजनरेट्स द एनर्जी एंड चार्जेस द बैटरी। तो व्हेन यू लीव द एक्सीलरेटर, जब आप छोड़ देते हो तो वो अपने आप ब्रेक लगा के बैटरी को चार्ज करती है। तो ये सिंपल है, आपको अपने कंसोल पे भी दिख जाएगा जहां पर दे हैव इको मोड, पावर मोड। उसमें रीजन का भी एक सेक्शन है, वो दिखाता है कि आपकी गाड़ी कितनी रीजनरेट हो रही है, और एक ग्राफ है जो ऊपर जाता है मतलब आपकी गाड़ी डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी कंज्यूम हो रहा है, नीचे आता है तो मतलब बैटरी रिचार्ज हो रही है। जो ऊपर जाता है दैट मीन्स आपका पावर ज्यादा ले रहा है गाड़ी, आपको दिखेगा स्क्रीन पे, हम दिखाएंगे आपको। ज्यादा एक्सीलरेट करेंगे तो वो ऊपर ग्राफ ऊपर जाता है, और अगर आप जैसे ही समझो कोई स्पीड ब्रेकर आता है और आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया और वो ऑटो ब्रेक मारता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी ऑटो ब्रेक मारता है, नॉर्मल गाड़ियाँ जैसे नहीं है। तो आप अगर एक्सीलरेटर छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेक मारते जाएगा। तो अगर आप एक्सीलरेटर छोड़ देते हो और ऑटोमेटिक ब्रेक मारता है तो उसका जो आप ग्राफ देखोगे वो नीचे जाता है। तो वो नीचे जाने का मतलब ये है कि आपका वो रीजनरेशन कर रहा है। तो सिंपल थिंग, जब भी समझो कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है या सिग्नल है या कुछ भी है, तो यू कैन प्री प्लान के चलो अभी आपको वैसे भी रुकना है तो आप गाड़ी को क्रूज कर दो, आप एक्सीलरेटर छोड़ दो, वो ऑटो स्लो करता रहेगा गाड़ी को और आप अपने पॉइंट तक पहुंच जाओगे। एंड देन यू कैन ब्रेक व्हेन यू हैव टू एक्चुअली स्टॉप योर कार। जब भी आपको लगता है गाड़ी रुकाना है, आप ब्रेक कर सकते हैं। एंड यू कैन इवन कीप अ सेफ डिस्टेंस बिटवीन योर व्हीकल आगे, ताकि व्हेनेवर नीडेड यू डोंट ब्रेक इट हार्शली। आप सिर्फ उसका एक्सीलरेटर पेडल छोड़ दीजिए, गाड़ी रिचार्ज होएगा, जैसे ही आप आगे जा सकते हैं वापस एक्सीलरेटर पे पावर रख दीजिए, आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी।
And the same thing which Vicky इसमें माहिर है, the same thing can be done in the घाट area. जब आप घाट भी चढ़ते हो राइट। उतरते हो तभी भी आप ये चीज कर सकते हो। तो घाट में जैसे कि आप जब भी आप घाट उतरते हो या चढ़ते हो, हमने जैसा टेस्ट किया था कि घाट में अगर थोड़ा सा हार्श ब्रेकिंग आप करते हो, तो जैसे कि आपको बताया था कि वो ग्राफ नीचे जाता है, तो अगर ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे जाता है घाट पे, दैट मीन्स यू आर रीजनरेटिंग योर बैटरी, और उसमें रीजनरेशन बहुत होता है। जैसे कि हमने एक ट्रिप मारा था जो अनप्लान ट्रिप था, तो उसमें हम लोग ने ऑलमोस्ट 10% बैटरी बढ़ाया था जस्ट ऑन घाट। तो वो Yes. हम लोग फिर से ट्राई करेंगे करने का और आपको दिखाएंगे वंस द लॉकडाउन इज ओवर। तो घाट उतरते वक्त का तो आपने बहुत सारे वीडियो हमारे देख लिए, घाट उतरते वक्त गाड़ी रीजन मारता है। एंड गोवा का स्पेशली आंबोली घाट में वी गॉट लाइक 5-6%, एंड नो हार्श ब्रेकिंग, नथिंग, जनरल रेगुलर ड्राइविंग। मैंने उसमें कुछ अलग ड्राइव नहीं किया। हम लोगों ने जैसे आप गाड़ी चलाते हो वैसे ही हमने गाड़ी ड्राइव किया है। घाट उतरने तक कार वाज चार्ज 5 to 6%। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हार्श ब्रेकिंग। हार्श ब्रेकिंग वाज एन एक्सपेरिमेंट, बट एक रेगुलर जैसे आप चलाते हो, एंड जस्ट बी रेडी के चलो टर्न आ रहा है तो पेडल आपने रिलीज कर दिया, स्लोप है एनी विच वेज गाड़ी अपने आप ही नीचे जाएगी, स्पीड पकड़ेगी, द सिस्टम विल ट्राई टू ब्रेक द कार एंड इट विल रीजनरेट। एंड रीजनरेशन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है क्योंकि नेचुरली स्लोप पे कार भी थोड़ा ज्यादा ब्रेक अप्लाई करने की कोशिश करेगी। तो दैट वेज इट हेल्प्स, एंड दैट्स हाउ आपको सिटी में भी माइलेज ज्यादा मिलता है। तो व्हेन वी से के सिटी में इजीली 220, 250, 260 आप कर सकते हो, द रीजन इज दैट खड्डे हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, सिग्नल्स हैं, इतने मोमेंट्स आपको मिलते हैं ब्रेकिंग के कि आपकी गाड़ी रीजनरेट करती रहती है। सो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, व्हाट इज इकॉन मोड? Econ in Nexon EV is a mode जो बेसिकली इज लाइक a climate कंट्रोल जो आपकी कार में होता है। एंड कंपनी सजेस्ट कि आप 24 to 26 डिग्री पे अपनी गाड़ी को सेट करिए इकॉन मोड पे, ताकि आपका एयर कंडीशनिंग बैटरी पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाले और आपका कंजम्पशन थोड़ा कम रहे। तो इकॉन मोड इज सजेस्टेड बाय द कंपनी फॉर यू टू यूज। ऑटो मोड भी यूज कर सकते हैं, इकॉन यूज कर 24 to 26 डिग्री, एंड वी ट्राइड दैट, नॉट ड्रास्टिक बट थोड़ा सा आपको बैटरी कंजम्पशन में चेंज मिलेगा। अच्छा, तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एसी, इफ यू ड्राइविंग इन द सिटी, एसी ऑन रख के, क्योंकि हमारी वीडियोस देख के बहुत लोग बोलते हैं कि एसी बंद करके चलना पड़ता है ना। ड्राइविंग इन द सिटी, इकॉन मोड यूज कीजिए, एसी ऑन करके। रीजनरेटिव इकॉन टुगेदर विल गिव यू अ वेरी गुड माइलेज एंड हैज बीन प्रूवन, वी हैव ट्राइड इट। तो हमारा प्लान भी है, जैसे कि आपको बताया कि सिटी ड्राइव हम लोग आपको करके दिखाएंगे। दूसरा प्लान ये भी है कि सिटी में गाड़ी पूरा ड्रेन आउट करके टाटा को कॉल करके देखेंगे कि वो क्या करते हैं, और जहाँ पे हम लोग हमारी गाड़ी बंद होती है रोड साइड तो असिस्टेंट, उनकी हमने सर्विस, फोन रोड कॉल तो साइड ट्राई कर असिस्टेंट लिया, राइट, हमने फोन कॉल तो ट्राई किया। अभी एक्चुअल में उनको बुला के देखते हैं वो लोग गाड़ी कैसे बुला के चार्ज करते हैं देखेंगे। हमारी। ऑलराइट, सो अनदर थिंग, जैसे कि हम कमेंट्स में देख रहे हैं बहुत लोगों के, आप लोग पूछते हैं कि ये गाड़ी इतनी एफिशिएंट नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। पहली बात तो आपको ये जानना है कि अभी ये स्टार्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अभी स्टार्ट हुई है, अभी मार्केट में आई है, अभी बहुत सारी कंपनीज और आने वाली है। जैसे कि आपको सबको पता है कि टेस्ला और बहुत सारी, टेस्ला तो बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर एक बार वो आ गई तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी हमारे इंडिया में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो एक बार रेडी हो गया, उसके बाद हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत लोगों का एक कमेंट आता था, तो वो प्लीज़ आप दिमाग में ये रखिए कि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया उसके बाद दिक्कत नहीं होने वाली है। सो ट्रू है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इनफैक्ट इतना फास्ट हो रहा है कि हमने पहले गोवा ट्रिप और दूसरे गोवा ट्रिप में 1 महीने का हमारा डिफरेंस था, और वो 1 महीने में हमारा वो सेम रूट पे जिसपे 2 या 3 चार्जिंग पॉइंट थे, वो सेम रूट पे 8 चार्जिंग पॉइंट हो चुके हैं अभी के लिए। एंड हाउ आई एम सीइंग इज के इवन देयर आर मोर एरियाज on that same highway that are getting covered with independent people, जिन्होंने हमको मैसेज भी किया है कि हमने लॉन्च किया है हमारा चार्जिंग स्टेशन एंड ऑल दैट, एंड विल ट्राई एंड कवर दैट आल्सो। तो या तो ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं जो एक्स्ट्रा ऐड होती जा रही हैं, एंड इवन नाउ इन लॉकडाउन दे आर वर्किंग इन फुल स्विंग, क्योंकि उनके एप्स में अपडेट्स आते रहते हैं ये सब चीजों के। थर्ड पॉइंट, कंसिस्टेंट ड्राइविंग, एक स्पीड पे ड्राइव करना, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि एक ही स्पीड मेंटेन करके रखना, तो उससे थोड़ा बैटरी की कंजम्पशन गिर जाता है।
तो विकी। कांस्टेंट ड्राइव करना सबसे पहली बात तो, जब भी मुझे बोलते हैं कि कांस्टेंट ड्राइव करना, सबसे पहले तो पैर के बारे में सोचना पड़ता है, पैर में दर्द करता है। अगर आप कांस्टेंट एक पेडल पे आप समझ लो फॉर एग्जांपल 60 के स्पीड पे आप नॉन स्टॉप, एक जो काटा रहता है आपका, वो नॉन स्टॉप 60 के ऊपर, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो आपको पेडल वैसा रखना है, पैर वैसा रखना है पेडल पे। तो आप अगर वो ड्राइव करते हो वैसे, तो आपका जो एक उसमें एक स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिखेगा, ऐसा सीधा ग्राफ दिखेगा। तो आपका अगर वो ग्राफ एकदम स्ट्रेट है तो आपको माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। ये करने के बाद आपका जो माइलेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप ये चीज़ हाईवे पे कर सकते हैं, सिटी में अगर आपका रोड खाली है, हम सजेस्ट नहीं करेंगे आपको जबरदस्ती सिटी में करने के लिए। इसका अगर विकी देखेंगे तो फायदा हाईवे पे ही ज्यादा है, क्योंकि राइट, उसमें एनी विच वेज आप पावर ज्यादा कंज्यूम करते हो हाईवे पे। तो राइट, ब्रेकिंग नहीं हो रहा है, तो अगर रीजनरेशन नहीं हो रहा है, तो आप कांस्टेंट ड्राइव करके अपना बैटरी सेव, कांस्टेंट स्पीड पे रख बैटरी के से, बैटरी सेव कर सकते हो। सिटी में राइट, जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग से आप रीजनरेशन कर रहे हो, तो आपको उसकी वजह से आपका माइलेज बढ़ ही रहा है। यस बट यस, एज ही सेड, एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इको मोड जो इको मोड का लेवल उन्होंने बनाया है, अगर आप उसको फर्स्ट लाइन के नीचे या मैक्स 2 सेकेंड लाइन तक अगर उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वी नोटिस कि आपका माइलेज बढ़ता है। अगर उसको जीरो ही रख रहे हो, एकदम ही कांस्टेंट जा रही है आपकी गाड़ी, नेचुरली आपको पिकअप लेंगे तो वो ऊपर जाएगा ही आपका ग्राफ। लेकिन एक पॉइंट राइट, के बाद आप 60 की स्पीड, एंड इवन आई वुड से फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप 70-80 पे भी रखोगे कांस्टेंट ऑन द एक्सप्रेस वे और समथिंग, तभी भी आपको डिफरेंस मिलता है जब आप कांस्टेंट राइट, स्पीड पे ड्राइव करते हो। नॉट नेसेसरी 50-60 इज अ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ ड्राइविंग, एंड उसमें नेचुरली आपका बैटरी आपको बहुत ज्यादा माइलेज दे देगा। बट अगर आप 80 के स्पीड पे भी कांस्टेंट रख के अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, तो उससे भी माइलेज में डिफरेंस पड़ता है। सो जब तक आप इस बैटरी पे एक्सेस प्रेशर नहीं डालते, जो आपकी रेगुलर गाड़ी में भी अगर आप चला रहे हो, आप बहुत ज्यादा स्पीड अचानक से पिकअप ले रहे हो और गाड़ी रुका रहे हो, वापस पिकअप ले रहे हो, तो आपका डीजल एंड पेट्रोल कार का भी माइलेज गिर जाता है। तो उस हिसाब से अगर सेम आप सेम। देखोगे तो सेम चीज इसमें भी होगा कि आपका माइलेज गिर जाएगा। तो आप कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे, आपका माइलेज आपका ज्यादा मिलेगा। टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार, एक्चुअली वन नेक्स्ट मेन पॉइंट इज के माइलेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो नॉर्मली वी डू किलोमीटर्स पर लीटर का हमारा रहता है, इसमें वॉट आवर पर किलोमीटर है। व्हाट इज द डिफरेंस? तो बेसिकली इसमें आप पेट्रोल या डीजल नहीं यूज कर रहे, इसमें आप बैटरी यूज कर रहे हो, जिसमें बैटरी, एनर्जी है जो वॉट आवर के इसमें आपका मेजर हो रहा है। तो बेसिकली एवरी किलोमीटर कवर्ड आपने कितना बैटरी यूज किया, कितना वॉट आवर यूज किया है, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है आपका माइलेज का। तो हम जैसे देखते हैं कि यार ये गाड़ी 15 किलोमीटर पर लीटर देती है, या 20 किलोमीटर पर लीटर देती है, तो वैसे ही इसमें आपका है कि 116 वॉट आवर पर किलोमीटर कंजम्पशन आपका हो रहा है, 120 हो रहा है, 200 हो रहा है। तो ये वॉट आवर आप जितना कम रखोगे, उतना ज्यादा आपका माइलेज मिलेगा। और ये कम होता है, आपने जो भी आपको टेक्निक्स बताई हैं वो यूज करके आप ये वॉट आवर अपना कम कर सकते हो। तो वी राइट, सीन पीपल हु से कि हमको इतना ही मिल रहा है, लेकिन उनको वॉट आवर 200 के ऊपर होता है। So basically they're using more battery, so that's why their mileage is less. And I personally have seen someone who's achieved a watt hour which is less than 100. हमारे से नहीं हुआ, हमने 112 किया है मेरे ख्याल से अभी लास्ट ट्रिप 112 में। लास्ट, लास्ट तो ट्रिप में उससे किया। नीचे आज तक हम गए नहीं, ऊपर जाएंगे ऑफ ट्राई कर कोर्स, रहे हैं, जाएंगे करेंगे। जाएंगे, बट जाएंगे। 80-90 के रेंज में एक हम मिले थे एक को जिसने वाटर रखा था, एंड ही एक्चुअली अचीव 300 प्लस का स्पीड माइलेज ऑन हिज कार। माइलेज, और नेचुरली बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, जो आई नहीं जो इज डेली लाइफ के यूजेज के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं होगा। आई पर्सनली will not drive the car at 40-50 का स्पीड कॉन्स्टेंटली, आई एम गोइंग समवेयर एंड ऑल। तो हम सब ये सब चीजें करते हैं ताकि हम आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग बनाए, कुछ टास्क हमारे लिए भी रहे आपको दिखाने के लिए कि हाउ टू अचीव ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल। बट एक रेगुलर ड्राइव व्हेन वी आर गोइंग आउट इन द सिटी एंड वी आर not shooting the vlog and moving around going to Mumbai or something, at that time we don't stick to all these things. हम अपने हिसाब से जैसे गाड़ी चलानी चाहिए वैसे ही गाड़ी चलाते हैं, एंड नेचुरली वी राइट, नो वी प्लान इट कि कहाँ पे चार्ज करना है। वो आपको इलेक्ट्रिक कार है तो आपको उतना तो करना ही पड़ेगा। सो कमिंग नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग, बैटरी लाइफ से रिलेटेड बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं कि ऐसा करेंगे तो बैटरी ज़्यादा साल टिकेगा नहीं, फुल चार्ज नहीं करना चाहिए ताकि
बैटरी ज़्यादा सर्वाइव करे, और देर आर मेनी थिंग्स दैट पीपल टॉक अबाउट व्हेन इट कम्स टू बैटरी चार्ज. We talk to people who know about all these things. We do our own research, and this next segment is totally based on our research. आप लोगों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे कि अभी रिसर्च किया हुआ है बैटरी और ये सब के बारे में जो अभी हम बताएंगे आपको, तो आप लोग भी बताइए हमको। कमेंट्स में भी ये भी पता चला था कि आप 80% बैटरी चार्ज कीजिए और कितना आपका बैटरी लाइफ बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हो सकता है कि हम भी गलत हो, जो हमने रिसर्च किया है हो सकता है। वी आर नॉट 100% श्योर जो हम लोग अभी बोलने वाले हैं, बट यस आपको जो भी बताएंगे हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल हो। यस, इट्स अ टू वे कन्वर्सेशन. आप हमको कुछ बता रहे हैं, हम आपको कुछ बता रहे हैं. हम हमारे इतने दिन से हम ये कर रहे हैं, हमारे भी कुछ सोर्सेज बन गए हैं जिनसे हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं और ये सब की सजेशंस लेते हैं, तो हम उनसे भी ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं. जिसमें से अभी ये सब चीज़ों में सबसे पहला चीज़ था, किसी ने हमको बोला था कि आप 100% बैटरी को फुल चार्ज मत कीजिए, उससे बैटरी खराब होती है. बैटरी का लास्ट 10% 20% स्लो चार्ज होता है, क्योंकि वो बैटरी वो चीज ले नहीं सकती एंड ऑल दैट. फर्स्टली स्लो चार्ज होता है, इट्स डिजाइन दैट वे, क्योंकि नेचुरली अगर आप 10% से 100% आपका फोन भी चार्ज करोगे तो वो ओवर हीट होता है. तो अगर वो फुल स्पीड में चार्ज होता रहेगा तो नेचुरली बैटरी खराब होने के चांसेस होते हैं. सो दे हैव दैट सिस्टम इन प्लेस. एंड इफ यू हैव अ इलेक्ट्रिक कार, आप वो चीज नोटिस करोगे कि जब भी गाड़ी 80% के पास पहुंचने लगती है तो यू विल हियर द फैंस गो ऑन टू कूल डाउन द होल सिस्टम, and naturally the battery का current flow is reduced so that nothing happens to the battery. So जैसे कि बहुत सारे रिसर्च हमने किए थे तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोग 60-70% चार्ज करके निकल जाते हैं क्योंकि तो उनका यूसेज उतना होता है. तो आप 60-70% लोग चार्ज करते हैं स्पेशली फास्ट चार्ज के टाइम पे, क्योंकि नेचुरली वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है. बहुत लोगों को जैसे काम पे जाना होता है तो दे गो फास्ट चार्ज करते हैं 60-70%. उनका उतना ही यूसेज है 60-70, एटलीस्ट आराम से आपको 150 का रेंज मिल जाता है उसमें, 140-150 का. तो आप उसको फास्ट चार्ज करके आप डे टू डे अपना काम खत्म करते हो, वापस अगले दिन 60-70% चार्ज करते हो और निकल जाते हैं. सो नेचुरली यू डोंट स्पेंड मच टाइम, जल्दी से चार्ज करके हाफ एन आवर चार्ज करके गाड़ी को निकल गए. अभी इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज अ सेल वोल्टेज बैलेंस व्हिच हैज टू बी मेंटेन्ड. जो थ्रेशोल्ड उन्होंने रखा है दैट इज आई गेस पर देयर आर मल्टीपल बैटरीज इन द कार जो इंटरकनेक्टेड है एंड मेक वन फुल बिग बैटरी पैक. एंड दैट 20% का जो उन्होंने थ्रेशोल्ड रखा है उससे कम अगर किसी गाड़ी में चार्ज बचता है तो गाड़ी बंद पड़ने का या गाड़ी के रुकने का या बैटरी खराब होने के चांसेस होते हैं. तो इसके लिए सब कंपनी सजेस्ट करती हैं कि आप एटलीस्ट हर 4 या 5 चार्जिंग में, बी फास्ट और स्लो, हर या 4 या 5 चार्जिंग में एक बार अपनी गाड़ी को 100% चार्ज जरूर कीजिए ताकि उसके सेल्स बैलेंस्ड रहे. सो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग फास्ट चार्ज करते हैं अपनी गाड़ी. तो जब भी आप 4-5 बार फास्ट चार्ज करते हो तो उसमें एटलीस्ट एक बार तो आप स्लो चार्ज कीजिए पूरा 100% तक. उससे एक्चुअली अगर आप एक बार 4-5 फास्ट चार्ज में या 3-4 फास्ट चार्ज में एक बार स्लो चार्ज करोगे तो वो बैटरी का जो as I was telling you, जो cell balance, we might not be technically right with the terms. We are not technical guruji by the way. Yes, we are not at all technical guruji, तो हमको ज़्यादा डिटेल नहीं है. बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो आप उसको 3-4 बार में एक बार उसको 100% स्लो चार्ज कर लीजिए. एंड फास्ट चार्ज में भी अगर आप डेली फास्ट चार्ज कर रहे हो तो 3-4 बार में एक बार उसको फुल 100% चार्ज कर लीजिए. So I guess कि आपको जो जानना था आपको बता दिया है अभी यहाँ पे. If you have something else, please do comment, please do let us know. और भी बहुत सारी चीजें आपसे भी सीखने मिलती हैं. Feel free to let us know in the comments. As always, like, share, subscribe. आप अपने दोस्तों को बताइए. थोड़ा हमारा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो और मजा आएगा और एडवेंचरस ट्रिप हम करेंगे आप लोगों के साथ में. So we need more people, we need more power, we need more motivation. So do share it with your friends, and as Vicky said, comment whatever you like and you don't like, and we'll take care of it from the next video. Till then, we'll see you. Thank you and goodbye. Stay safe, stay home, and we'll see you all soon.